कभी कभी लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं होते, वह तारीख के औराक पर जज्बात की रोशनाई से लिखे गए वह लम्हे होते हैं जो दिलों की गहराइयों में उतर जाते हैं। कुछ कलम फकत लिखते नहीं, वह दिलों को चीरते हैं, जहनों को जगाते हैं और समाज के आईने में सच का अक्स दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जादूगर की, लफ्जों के जादूगर, जिन्होंने शायरी को सिनेमा का लहजा दिया और नगमों में जिंदगी की खुशबू घोल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर की, जिन्होंने अपनी शायरी, मकालमा निगारी और सोच से उर्दू अदब और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों को नई जिंदगी दी। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 ईस्वी को भारत के मध्य प्रदेश रियासत के शहर ग्वालियर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता और अदबी खानवादे से था। उनके वालिद जनाब सरदार अली अख्तर उर्दू के मुमताज शायर थे। सरदार अली अख्तर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे और उनके कलम से सच्चाई की बू आती थी। उनकी वालदा सुफिया अख्तर भी इल्म व अदब से दिलचस्पी रखती थीं। सुफिया अख्तर का इंतकाल जावेद अख्तर की कम उम्री में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कई कठिन मराहल आए। जावेद अख्तर के 2 बहन भाई थे, जिनमें एक बहन और एक भाई शामिल थे। उनकी बचपन की जिंदगी कई शहरों में गुजरी, क्योंकि उनके वालिद की मुलाजमत और अदबी सरगर्मियों की वजह से उन्हें मुस्तकिल ठिकाना न मिल सका। वह अलीगढ़, लखनऊ और बम्बई जैसे शहरों में भी कुछ वक्त गुजार चुके थे। जावेद अख्तर ने अपनी तालीम भोपाल और अलीगढ़ से हासिल की। वह बचपन से ही ज़हीन और अदब से लगाव रखने वाले तालिब इल्म थे। कॉलेज के दिनों में उनकी दिलचस्पी थिएटर और ड्रामा नवीसी में बढ़ी और यही शौक बाद में फिल्मी दुनिया में उनकी पहचान बना। सन 1964 ईस्वी में वह किस्मत आजमाई के लिए बम्बई यानी मुंबई चले गए। उनके पास न रहने को जगह थी, न खाने को पैसे। वह कभी दोस्तों के साथ, कभी सड़क पर और कभी स्टूडियोज के बाहर बेंचों पर सोया करते थे। लेकिन उनके अंदर एक अज़्म था, एक ख्वाब था और एक सोच के उन्हें कुछ कर दिखाना है। मुंबई में उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई। हाँ, वही सलीम खान, सलमान खान के वालिद। सलीम खान उस वक्त एक अदाकार और राइटर के तौर पर काम कर रहे थे। जावेद अख्तर को मकालमा निगारी में महारत थी और सलीम को कहानी लिखने में। दोनों ने मिलकर फिल्मी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। सलीम जावेद की जोड़ी ने 1970 से 1982 के दौरान ऐसी फिल्में दी जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं, जैसे शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, त्रिशूल वगैरह। इन फिल्मों के मकालमे आज भी लोगों के ज़बान पर हैं। खास तौर पर फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन का डायलॉग मेरे पास माँ है, जावेद अख्तर की कलम से ही निकला था। फिल्म शोले का यह डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ, तेरा क्या होगा कालिया। और एक जगह गब्बर कहता है, अरे ओ सांभा, कितने इनाम रखे हैं रे सरकार हम पर। सांभा कहता है, पूरे 50,000। जब सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई तो जावेद अख्तर ने शायरी और नगमा निगारी की तरफ तवज्जो दी। उनका पहला फिल्मी गाना 1981 ईस्वी की फिल्म सिलसिला के लिए था, जिसमें उनकी शायरी ने दिल छू लिया। उनके मशहूर नगमात में शामिल हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, सिंधे से आते हैं सब, ये कहाँ आ गए हम, जीना इसी का नाम है, कच्ची कलियां। उनके नगमे सिर्फ गीत नहीं, जज्बात के आईने हैं। मोहब्बत, जुदाई, उम्मीद, इनकलाब, हर जज्बा जावेद अख्तर की शायरी में बोलता है। जावेद अख्तर की पहली शादी हनी ईरानी से हुई, जो खुद एक फिल्मी शख्सियत थी। उनकी शादी से उनके 2 बच्चे हुए, फरहान अख्तर, हिदायतकार, अदाकार, गुलकार और शायर। जोया अख्तर, मशहूर फिल्म डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर। फरहान अख्तर ने फिल्म दिल चाहता है, रॉक ऑन और भाग मलिका भाग जैसी फिल्मों से खुद को मनवाया। जोया अख्तर ने लक बाई चांस,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे फिल्मों की हिदायतकारी की। जावेद अख्तर और हनी ईरानी की राहें बाद में जुदा हो गईं और जावेद अख्तर ने दोषी शादी मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी से की, जो कि मारूफ शायर कैफी आज़मी की बेटी हैं। ये शादी भी अदबी और फिल्मी दुनिया के दो सतूनों का संगम बनी। जावेद अख्तर अक्सर अपने इब्तदाई दिनों को याद करते हैं। एक बार इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बम्बई आने के बाद कई रातें उन्होंने बेंच पर सोकर गुजारी। एक दिन एक प्रोड्यूसर ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम्हारी आंखों में बहुत ख्वाब हैं लड़के, लेकिन ये ख्वाब फिल्मों में नहीं बिकते। जावेद अख्तर ने मुस्कुरा कर कहा, ये ख्वाब बेचने के लिए नहीं, दिखाने के लिए हैं। और फिर वक्त ने देखा कि वही ख्वाब जब फिल्मी पर्दे पर उतरे तो करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए। जावेद अख्तर को उनकी खिदमात के सिले में बेशुमार एजाज़ात मिले। पद्म श्री 1999 ईस्वी में, पद्म भूषण 2007 ईस्वी में, 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स की तवील फहरिस्त, साहित्य अकादमी अवार्ड 2013 में। उनके कलम की खुशबू ने हिंदुस्तान के हर कोने को महका दिया। वह सिर्फ फिल्मी दुनिया के सिपासालार नहीं, बल्कि समाजी मामलात पर भी अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले रोशन ख्याल मुफक्किर भी हैं। जावेद अख्तर आज भी सरगर्म हैं। वह न सिर्फ नगमे लिखते हैं, बल्कि समाजी, सियासी और मजहबी मसाइल पर भी बोलते हैं। वह सेकुलरिज्म, खवातीन के हकूक और इजहार आज़ादी की ज़बरदस्त हामी हैं। कई बार उन्हें उनकी साफ गोई की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन वह हर बार मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। जावेद अख्तर की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, वह एक अहद की दास्तान है जिसने ख्वाबों को ताबीर दी, अल्फाज को आवाज़ दी और समाज को सोचने का हुनर सिखाया। उनकी शायरी, उनके मकालमे और उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अंधेरी रात में भी ख्वाब जीते हैं और जो दिल से लिखा जाए वह दिल तक पहुंचता है। सोचता हूँ कभी जावेद की ज़िंदगी एक गज़ल सी है, कभी इश्क की चाशनी, कभी जुदाई की कशिश, कभी इनकलाब की ललकार और कभी खामोशी की गूंज, लेकिन हर मिसरे मुकम्मल, हर काफिया बाकमाल। बड़ी रौनक थी इस घर में, यह घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, यह घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर इन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थी, गुंचे थे। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थी, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। ये थे जावेद अख्तर, लफ्ज़ों के वह राही जिन्होंने ज़िंदगी को नगमा बना दिया। दोस्तों, ऐसे ही मालूमाती व अदबी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आदाब।